झारखंड में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी का यह आक्रामक रूप इशारा कर रहा है कि जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा बढ़ रही है, भाजपा के साथ कोई खेला हो सकता है। पहले झारखंड में भाजपा की तमाम कोशिशों के बाद भी सरकार बचाने में सफलता, फिर आदिवासियों और पिछड़ों को यह समझा देना कि उनके साथ भाजपा का जो अन्याय है उसको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ मिलकर ही खत्म किया जा सकता है। यह साफ हो गया है कि झारखंड तो बस झांकी है, असली खेल तो अब बिहार में होने वाला है, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। असल में भाजपा को राहुल के विरोध में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी के पास बीजेपी पर सवाल उठाने के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो बेरोजगारी हो, जातिवार जनगणना हो, रोजगार का मुद्दा हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर। देखिए कह रहा हूं, आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। और हम जो दलित हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे राहुल के तेवर भी बदलते दिख रहे हैं। गले में गमछा, आक्रामक तेवर, जन सैलाब और राहुल के वो मुद्दे जो भाजपा को बैकफुट पर घसीट रहे हैं। झारखंड में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी का यह आक्रामक रूप इशारा कर रहा है कि जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा बढ़ रही है, भाजपा के साथ कोई खेला हो सकता है। पहले झारखंड में भाजपा की तमाम कोशिशों के बाद भी सरकार बचाने में सफलता, फिर आदिवासियों और पिछड़ों को यह समझा देना कि उनके साथ भाजपा का जो अन्याय है उसको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ मिलकर ही खत्म किया जा सकता है। यह साफ हो गया है कि झारखंड तो बस झांकी है, असली खेल तो अब बिहार में होने वाला है, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। असल में भाजपा को राहुल के विरोध में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, जबकि दूसरी तरफ राहुल गांधी के पास बीजेपी पर सवाल उठाने के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो बेरोजगारी हो, जातिवार जनगणना हो, रोजगार का मुद्दा हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर। राहुल गांधी ने झारखंड में जातिगत जनगणना पर भाजपा को ऐसा घेरा कि उस पूरे खेमे के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। वो तो हमने क्लियरली बोला है, जाति जनगणना हम लागू कर देंगे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है, जहां भी हमारी सरकार है, हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है, उसको खत्म कर देंगे। और आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं, उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। और तो और बीच कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से ही सवाल पूछ दिया कि आप सभी इस बात का जवाब दीजिए कि यहां बैठे कितने पत्रकार आदिवासी हैं। आपके मीडिया हाउसेज हैं, एक दलित या एक आदिवासी मालिक का नाम मुझे बता दो, बोलो। इसके साथ उन्होंने डंके की चोट पर यह गिना दिया कि शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, प्रशासनिक सेवा हो या फिर अन्य संस्थान हो, कहीं भी पिछड़े जनजाति के लोग, आदिवासी, इन सब की जगह नहीं है। बड़ी कंपनीज में आपको ओबीसी नहीं मिलेंगे, दलित नहीं मिलेंगे, आदिवासी नहीं मिलेंगे। आपको मैंने 90 जो हमारे आईएएस ऑफिसर देश को चलाते हैं उनका उदाहरण दिया, उधर आपको सिर्फ 3 मिल रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में आपको ओबीसी, दलित, ट्राइबल नहीं मिलेंगे। तो मैं ये सवाल उठा रहा हूं। राहुल ने यह बात मोटे तौर पर साबित की कि आखिर भाजपा जातीय जनगणना से क्यों डर रही है, वो जातीय जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है। राहुल गांधी उस जनसैलाब को समझाने में कामयाब होते दिख रहे हैं कि भाजपा उस संख्या बल के साथ थोड़ा अन्याय कर रही है, समाज में जिसकी भागीदारी सबसे ज्यादा है। इस मुद्दे पर यह घोषणा भी कर दी है कांग्रेस सरकार ने कि कांग्रेस जब सरकार में आएगी तो पूरे देश में जातिवार जनगणना होगी। और निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की समस्याएं बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस ने पुरानी पेंशन लागू करने के रूप में भी एक वादा किया है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी, पेंशन स्कीम लागू होती दिख गई। इसका खामियाजा भाजपा को हिमाचल प्रदेश खोकर भुगतना पड़ा। राहुल गांधी के इस नए अवतार स्थिति को पूरी तरह से पलटते देख भाजपा ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन इस पर भी वो राहुल गांधी के कुत्ते को बिस्किट खिलाने वाले प्रकरण से बहुत आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुत्ते को लाया मेरे पास, कुत्ता घबराया हुआ था, मैंने उसको खाने को दिया, वो कांप रहा था ऐसे, फिर मैंने कहा भैया आप खिला दो, उसने खिला दिया। नहीं, सचमुच ये बीजेपी के लोगों को कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है, कुत्तों ने क्या बिगाड़ा है?
जिसका स्पष्टीकरण राहुल गांधी पहले ही दे चुके हैं। और उन्होंने बड़े मजाक के अंदाज में राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा को कुत्ते से कोई ऑब्सेशन है। पिछड़ों के साथ न्याय का बिगुल जो राहुल ने झारखंड में फूका है, इसकी ताप अब बिहार में भी महसूस होने लगी। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में खेला करने के लिए राहुल पूरी तरह से तैयार हैं और राहुल का यह रूप बिहार के सियासत को नया स्वरूप देने जा रहा है। सबसे बड़ी बात इस पूरे प्रकरण में यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस जातिवार जनगणना से सबसे ज्यादा डर रही है, उसी को कांग्रेस और राहुल गांधी ने इस बार अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है। क्योंकि अगर जातिवार जनगणना होगी तो उसमें सवाल होगा कि पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, सवर्ण कितने, हर जाति चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हो उसकी संख्या बल उसको पता होगी। खैर, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आपको पॉलिटिक्स को देखना होगा। कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइए कि हमारी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि ऐसी तमाम स्टोरीज आपको मिलती रहे। मिलते हैं कल फिर किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।